ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सक्रातीत और पीपल टीट की महिमा। महर्षि दधीच, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं सक्रातीत ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला भगवान शंकर सक्रेश्वर नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को शक्र प्राप्त हुआ। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर शक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे सक्रातीत कहते हैं। उसके शरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सक्रातीत के बाद पीपल टीट है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। नारद सक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीचि नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गर्भस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीचि की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीचि प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रु और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है। दधीचि मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीचि को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। दधीचि भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पटक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए ग्रस्तोषित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, आपने मुने आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि सब जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है तब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों को जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ आए हैं, इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेष आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहाँ से हड़प ले जाते हैं। इसीलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर दधीचि ने कहा, एवमस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। मुने, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। अर्थ इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में विप्रवर। मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या सूर्य चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनिवर, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराय द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं है। यदि दंड देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि दंड देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रिया द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ प्राय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अत आप यह कार्य न कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, बलदेव, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही यहाँ हाँ कह चुका हूँ। अब नहीं कर दो तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किस पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अष्ट आश्रम पर रखकर मुनिवर को नमस्कार करके कृतार्थ हो अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने अपनी पत्नी से कहा, देवी देवता यहाँ अस्त्र ले जाना नहीं चाहते। देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनयपूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था। अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करे। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीचि ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वस्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए। अत कर्म समय अनुसार नष्ट हो गए। तदनंतर देवताओं ने आकर दधीचि से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का मान भय आ पहुँचा है। अत हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीचि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए। अत दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं। इसीलिए जो उचित हो वह कहे। ये सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनिवर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए। अत उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीचि की पत्नी प्राटी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीचि ने बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करे। दधीचि ने अपने दृष्टिज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, आप सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो। मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो। मुझे इस देह से क्या काम। यो कहकर दधीचि पंचासन बांध कर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अपरिमेय परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। ये देख देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है। मैं इसका उपयोग कैसे करूं। जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौों से कहा, हम आपका मुख वज्र के सम्मान किए देते हैं। आप हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीचि के शरीर को छाँट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को
दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौवे भी अपने स्थान को लौट के टरंट। बहुत देर के बाद डडीसी की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की रचना और वंदना करके अग्नि तथा पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाते हुए आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुख समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेवी उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिठेयी बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती हैं वह सब नश्वर हैं, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। परंतु मनुष्य में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवता तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। ये जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं। यो कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीर कर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पति और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की तपस्या और लोम आदि के साथ सीता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वह बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते वे निश्चय ही ब्रह्म आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यो कहकर डडीसी की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में शीत लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यत्र पात्रों के साथ ही सीता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उसी समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रातिठेयी और डडीसी ने उनका अपने पुत्रों की पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता डडीसी और माता प्रातिठेयी के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। डडीसी और प्रातिठेयी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए डडीसी और प्रातिठेयी हैं तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। यो कहकर वनस्पति और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था, इसीलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने कर्मश उनके पिता डडीसी की मृत्यु और प्रतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय
वृक्षों ने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने पूछ लिया और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है, जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। वृक्षों ने कहा माँ ड्यूटे आपकी माता ने परलोक में जाते समय ये उठाकर प्रकट किया था। जो दूसरों को डोर में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतम करण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही है, ओहो उसके सामने चारुता की बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने भगवान शक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति ये बड़वा घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपाटी हुई जीव के समान वह माँ रौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पिपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से माँ भयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही ठरा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, शंभो आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। शिव जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा शांत श्रेष्ठ प्राणी हैं, उन सबकी आप ही शरण हैं। जगन में आप पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास जाकर उससे कहा, बेटा देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी आपके पिता लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दया में बंधु कौन होगा। आपकी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है। क्या लोप मुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हैं। वे आपके पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्ज्वल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे आपकी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। आप उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर आपसे अभी तक कुछ नहीं किया। उनसे बढ़कर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। आपके प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाए। आप उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। 8 प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोर यश फैला रहता है, तब तक एक दिन के बदले एक वर्ष के कर्म से दीर्घकाल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार शीर से निवास करते हैं। इस जगत में वही मूर्ति के समान है जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते। वही शोक के योगी हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। दिवाली देव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोष कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करे। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया, उनके नाम से तीनों लोकों
ये तीर्थ हैं, इससे उनका यश होगा और मैं उनके तन से उत्पन्न हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र तथा और तीर्थ हैं उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य, भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा जो आपका अभीष्ट हो उसे बताओ, वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपने मन में अन्यथा विचार न करो। आप अपने मन में अन्यथा विचार न करना। पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके शरण कमलों का दर्शन करते हैं उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाए। नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पिपलाद और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाए। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने वही किया है जो देवताओं को अभिष्ट था। देवारी देव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के ही लिए मांगा, अपने लिए नहीं। इसीलिए हम भी संतुष्ट होकर आपको पूछ लेना चाहते हैं, आप हमसे कोई वर मांगो। पिपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अपनी इंद्रियों को शरीर को कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र करते करते हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊँ तो मेरे मन, वचन और शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, ब्राह्मण, आपके माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो आपको देखने के लिए आते हैं। आप भी निश्चय उन्हें देखोगे। विचार छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। वे किसी तरह गद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को टालते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, आप धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है। आपने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को सांत्वना दी। आप जैसे पुत्र से पितरों को उत्तम लोग कभी सीन नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीचि ने भी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और शंकर गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा, बेटा, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो। काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। पिपलाद ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। तदनंतर पत्नी सहित दधीचि पुत्रों को बारंबार सांत्वना देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, हम दधीचि की हड्डियों की हमारी तथा इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीचि के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएगी। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुरू हो गए और
हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहाँ का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला। जहाँ गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गोतीर्थ हुआ। जहाँ दरीसी की हत्या पवित्र की गई उसे पितर तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों न हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोए उसे तीर्थ में पड़ जाते हैं। वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए आप हमें आज्ञा दे। सनातन सूर्य देव स्थावर जगत के महात्मा हैं, जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबक विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। यो कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने निवास स्थान को चले गए। वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठा देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतमी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए, लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सूर्यजनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके इसमें मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या। वहाँ दिवाली देव महादेव जी के 2 नाम है सकलेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घ जीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।